नमस्ते, मैं हूं सुनैना सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन डिजिटल। 22 जनवरी को अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश विदेश से तमाम लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से अपने आप को अलग करते हुए एक चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे क्योंकि ये धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ होगा। अगर मैं वहां गया तो लोग कहेंगे कि मैंने शास्त्रों का उल्लंघन किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा, मंदिर को भगवान का शरीर माना जाता है। मंदिर का शिखर प्रभु की आंखों का प्रतिनिधित्व करता है। कलश भगवान के सिर का प्रतिनिधित्व करता है। मंदिर पर लगा झंडा भगवान के बाल है। बिना सिर या आंखों के शरीर में प्राण प्रतिष्ठा करना सही नहीं है। मंदिर के पूर्ण निर्माण के बाद ही उत्सव मनाया जाना चाहिए। ये प्राण प्रतिष्ठा हमारे शास्त्रों के खिलाफ है, इसलिए मैं प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में उन्होंने जिम्मेदार लोगों के साथ ही विशेष रूप से अयोध्या ट्रस्ट के सदस्यों के साथ ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4 शंकराचार्यों के शामिल न होने पर बड़ा विवाद चल रहा है। धर्म ग्रंथों के मुताबिक हिंदू धर्म के ये सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। इनके मठ उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक और गुजरात में हैं। सभी शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण को अस्वीकार किया है। अब आपको बताते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण अस्वीकार करने वाले 4 शंकराचार्यों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। पुरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा कि इस कार्यक्रम को पहले ही राजनीतिक रंग मिल गया है क्योंकि पीएम मोदी समारोह का संचालन करेंगे। कर्नाटक के शंकराचार्य भारती तीर्थ और गुजरात के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती इस कार्यक्रम से दूर रहेंगे। वहीं इस विवाद पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि 4 में से 2 शंकराचार्यों ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह का खुले दिल से स्वागत किया है। वो इस भव्य कार्यक्रम में 22 जनवरी को तो शामिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन अपनी सुविधा अनुसार बाद में रामलला के दर्शन को जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर नाराजगी की बातों पर लगाम लगाते हुए कर्नाटक के शंकराचार्य ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कभी भी नाराजगी व्यक्त नहीं की। वहीं गुजरात के द्वारका शारदा पीठम ने राम मंदिर पर नाराजगी की खबरों को भ्रामक बताते हुए कहा कि अखबारों में छपी खबरें शंकराचार्य की अनुमति के बिना प्रकाशित हुई हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के जरिए कई काम किए हैं। रामालय ट्रस्ट के जरिए राम जन्मभूमि के लिए कई प्रयास किए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेदों के अनुसार हों, नियमों का पालन करते हुए विधिवत आयोजन किए जाएं। करीब 500 सालों का विवाद अब समाप्त हो गया है। ये सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए खुशी का अवसर है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज नेशन के साथ। नमस्ते।